श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 13 से लेके और 16 तक। 13वां श्लोक पढ़ता हूँ। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर लेता है, तो वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए या कराए सुख पूर्वक रहता है। आप में से सबने जो है 5वें अध्याय को पढ़ रखा है, परपर्स भी पढ़े हुए हैं परपर्स की क्लास में, और अनुवाद कम से कम 5वीं बार अभी आपका चल रहा होगा। तो बताइए कि इसमें जो है इस अनुवाद के अंदर क्या चीज हमें समझनी चाहिए, कौन बताएगा? हु विल टेल? जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, ये पॉइंट पहले समझिएगा। चर्चा ये आ रही थी पीछे हमने जो श्लोक किए, उसके अंदर ये था कि कार्य जो है इंद्रियां तो भौतिक शरीर करता है और जीवात्मा जो है कुछ कार्य नहीं करता। यहाँ इसी को एंडोर्स कर लेते हैं कि अब वो सुख कैसे मिलेगा, कि जीवात्मा ने देह को धारण किया है, नंबर 1। भौतिक संसार से संबंध बनाया है, नंबर 2। संबंध में इतना एनग्रॉस हो गया है कि अपने को भौतिक संसार के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है कि अब वो भगवान को भूला हुआ है, उसे अपने जीवन का पर्पस नहीं मालूम है। अब वो प्रकृति के वश में है। बट अब यहाँ आ रही है एक स्टेटमेंट जिसके अंदर कहा जा रहा है कि सुख कैसे मिलेगा। तो सुख की प्राप्ति यह है कि आपको जो है प्रकृति को अपने वश में करना पड़ेगा। मीन्स प्रकृति वश में हो जाएगी तो आपका प्रकृति से संबंध विच्छेद जब चाहो छोड़ सकते हो, जब चाहो समाप्त कर सकते हो। और मन से सारे कर्मों का परित्याग। परित्याग का मतलब यहाँ है उनका फलों को छोड़ देना। मुझे कोई कर्म फल नहीं चाहिए भोगने के लिए। विवेक पूर्ण मन से त्याग करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लिखते हैं तात्पर्य में, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। 9 द्वार कौन से हैं? शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि कार्य जो है ऑटोमेटिकली प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। नो, इफ यू ट्राई, अगर आपके मन में इच्छा प्रकट हो गई है कि मुझे भौतिक प्रकृति के वश में नहीं रहना है और मुझे भौतिक प्रकृति से अलग होना है, तो आप उस वर्क को कर सकते हो। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही अपने को शरीर समझ बैठता है, इसलिए कष्ट पाता। परा प्रकृति मीन्स आत्मा और भगवान दोनों का संबंध भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है, और भौतिक संसार के अंदर जो आत्मा ने शरीर धारण किया है उस आत्मा के बारे में भी ज्ञान नहीं रखता, इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। मतलब देह से मुक्त होंगे, मन बुद्धि अहंकार मुक्त हो जाएगा, कर्मफल समाप्त हो जाएंगे, तो सीधा धाम चला जाएगा। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है वह तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में आने के बाद और प्रोग्रेस करने के बाद उसका जो है संबंध विच्छेद भौतिक प्रकृति से हौले 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 चलता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है,
वे 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास कर। अब उसको जीवन मुक्त की स्थिति जो हमने पीछे पढ़ी थी, जीवन मुक्त की स्थिति आ जाती है। अब उसको आनंद आना शुरू हो जाता है। 9 द्वार लिखे हैं, नवे द्वारे पुरे देही हंसो ले लाए थे बहे, वशी सर्वस्व लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये शरीर 9 द्वारों से युक्त है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह और 1 गुदा मतलब मल मल त्यागने का स्थान, और 1 उपस्थ मतलब मूत्र त्यागने का स्थान। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। बद्धावस्था में वो शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पाता। मैं ही शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये अहंकार उसके अंदर रहता है, इसे अहम वृत्ति कहते हैं। किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। मतलब आपको भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करके जब आप भगवान के साथ अपना संबंध कायम कर लेते हो, उनको पहचान लेते हो और उनके आदेश के अनुसार चलते हो, तब आप जो है जीवन मुक्त हो जाते हो। मतलब आपका भौतिक संसार से टोटली निर्लिप्तता हो जाती है। फिर ताश्वर उपनिषद 3.18, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त रहता है। जो कृष्ण भावना भावित हो गया है उसको शरीर के लिए जो बाहरी कार्य करने हैं वो भी नहीं करता, और जो आंतरिक कार्य है उसके बारे में सोचता नहीं तो वो भी नहीं करता। तो सब कार्य जो है कृष्ण के प्रति ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। आप सवेरे उठते हो, कृष्ण का नाम ले लिया, जप करते हो, कृष्ण ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। भगवान का भोग बनाया, ऑटोमेटिकली बन रहा। तो इस तरह जो है आप दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त रहे। अब देखिए इसको समराइज करते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनमें जब ममता हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, तो ये मन, इंद्रियां और बुद्धि जो है जीव पर अधिकार कर लेती है, उसको कंट्रोल में ले लेती है। वशे देही, सांख्य योगी जो है उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उसके वश में है, क्योंकि उसको ममता और आसक्ति नहीं। इज डिवाइड ऑफ इट। नव द्वारेपुरी की बात हो गई है, पूरे मतलब नगर को बोलते हैं। नगर एवं मनुष्य दोनों अलग अलग हैं। नगर में मनुष्य रहता है, मनुष्य नगर अलग अलग है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है मनुष्य है आत्मा और नगर है भौतिक संसार से बना हुआ है शरीर। नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपना नहीं मानता। आप उसमें रहते हो, उसकी एक्टिविटीज आपकी नहीं है, अपने नहीं मानते। सिमिलरली जो सांख्य योगी होता है वो शरीर में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, क्रिया हैं, कर्म हैं, उनको अपना नहीं मानता। मनसा सन यस्य, विवेक पूर्ण, जब उसकी बुद्धि जागृत हो गई है, पंडा जागृत हो गई है, विवेक पूर्ण मन से त्याग करना है। आपने इंद्रियों को, इंद्र तृप्ति का मन से त्याग कर दिया। अब कर्तापन की बात आ रही है कि बाहरी रूप से कर्म करता है, दिखाई देता है कर्म कर रहा है, परंतु किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है। जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए सुख से रहता है। अब जो सन्यासी है, जिसका अर्थ है उसने कर्म फलों का परित्याग कर दिया, इसका अर्थ ये है अनासक्त कर्मयोगी। मतलब वो कर्मयोगी है, कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ा हुआ है, परंतु अनासक्त है। उसका कर्मों में अपना कोई प्रयोजन नहीं, मतलब कोई कर्म अपने लिए करता ही नहीं, ये जान लेता वो। ना वो करने वाला है ना करवाने वाला है। 5वें अध्याय के, इसी अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, नैव किंचित करोमि, निश्चय ही में कुछ भी नहीं करता। अब देखिए एक एग्जाम्पल है। सूर्य को तो सब जानते हैं। सूर्य उदय होता है, संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाता
जब सूर्य उदय होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लग जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। सूर्य प्रकाश देता है, उसका आप सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, चॉइस आपकी। परंतु सूर्य किसी भी विहित या किसी भी निषिद्ध क्रिया का प्रेरक नहीं बनता। मतलब विकर्म करना है तो उसके लिए प्रेरणा नहीं देता है, कर्म करना है तो उसके लिए भी प्रेरणा नहीं देता। मतलब सूर्य की कोई प्रेरणा नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर भी जो है, जो इंद्रिय भोगों की आसक्ति आ जाती है, वही हमसे इंद्रिय भोग कराती है। हमारी आत्मा का इससे कनेक्शन नहीं है, ना कार्यान। आत्मा आपको चेतना देता है, शरीर चलता है, शक्ति मिलती है, एंड आत्मा किसी भी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। बॉडी वर्क्स ऑटोमेटिकली, अपने आप कार्य करती है। किससे कंट्रोल होती है? मूड्स ऑफ नेचर से, प्रकृति के तीन गुणों से। पर आत्मा जो है इन तीनों गुणों को पार कर सकता है, कृष्णा कॉन्शियस होकर। उनको पार करने का तरीका अभी 7वें अध्याय में सुनेंगे, 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त। अब आती है श्लोक संख्या 14 और 15। न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावतो प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब कार्य तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह पदार्थ से भिन्न है। मतलब मटेरियल एनर्जी से सुपीरियर एनर्जी अलग है, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय में चर्चा है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से अपरा प्रकृति के संपर्क में रहा है, कि भगवान के धाम से जब आया है, फॉल डाउन हुआ है, तो वो अपना प्रकृति अर्थात भौतिक एनर्जी के कंसेप्ट में है, उसको भौतिक शरीर की प्राप्ति हो। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह उसके अनेक कर्मों और उनके फलों के कारण है। कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिलता है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही स्वामी हूं, ये रियलाइज नहीं करता है कि स्वामी तो कृष्ण है, मैं तो उनका दास हूं। तो इसलिए जो है वो कर्म फलों के भोग के चक्र में पड़ जाता है, क्योंकि उसको अविद्या है, अज्ञान है। अनंत काल से उपार्जित यह ज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। यह ज्ञान हम अनंत काल से पालित हुए हैं, पालतू का रखा हमने इसे। इसी से शारीरिक सुख दुख का कारण है, क्योंकि शरीर भोगना पड़ता है। कार्य करेंगे तो भोगने के लिए शरीर प्राप्त होता है। और कार्य कैसा करना है, दैट नेचर ऑफ वर्क इज टू बी अंडरस्टूड, उसको समझना जरूरी है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है, न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता। कर्म फल और कर्म दोनों जो है भगवान के आदेश के अनुसार हम करते हैं। कर्म फल क्या मिलेगा? आध्यात्मिक धाम जाने का रास्ता, भगवान का प्रेम। पर अगर हम जो है यही कार्य अपने शरीर के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, अपनी तृप्ति के लिए करते हैं, और अपने आप को स्वामी मानते हैं, आई एम द बॉस, तो वह भव सागर के बीच में संघर्ष रथ में रथ है। ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक संसार के अंदर मटेरियल एनर्जी है, उसके अंदर जो है बंध जाता है, उसका स्वामी होने के बावजूद, क्योंकि वो परा प्रकृति है और बाकी शरीर जो है अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति को अपरा पे कंट्रोल करना पर कंट्रोल नहीं कर पाती, अपरा के अंडर आ जाती। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उस पर उनका वश नहीं चलता।
उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामक द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी द्वारा समस्त शांति से उसकी रक्षा हो सकती है। श्लोक संख्या 15। न आदते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप कंफ्यूजन में, इल्यूजन में, मोह में कैसे आए। कारण था अविद्या, अज्ञान, नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं प्राप्त किया था। पर भगवान, अगर आप पाप कर्म करते हो उसको भी स्वीकार नहीं करते, कर्म फल अर्पित नहीं कर सकते, और पुण्य फल करते हो उसके भी कर्म फल भगवान को अर्पित करते हो, पर भगवान स्वीकार नहीं। पर आपने अर्पित कर दिया है तो भगवान ने एक तरीके से आपको गारंटी दे दी है कि आपने कर्म फलों का परित्याग कर दिया। जो अज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान को ढक देता, कवर कर देता है। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल तथा यश, सौंदर्य, त्याग से युक्त है। ये 6 भगवान की क्वालिटीज हैं। ये दूसरे अध्याय के अंदर भी डिस्कस हुई। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। पाप पुण्य से उसको कोई कंसर्न नहीं। अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। बद्ध जीव है, बंधन में आया है, बट वो बंधन में रहते हुए भौतिक प्रकृति से इतना एंगेज हो गया है कि भौतिक प्रकृति का स्वामी अपने आप को समझना चालू कर दिया। अब इसके कारण जो है कर्म के फल की सीरीज स्टार्ट होती है, क्योंकि आप कर्म करते हो फल मिलता है, कर्म करते हो फल मिलता है, कर्म करते हो फल मिलता है। तो उस सीरीज के अंदर आप अटके रहते हो। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। ही इज ए नॉलेज, बट वो जो है, जो भौतिक प्रकृति उसे जब अट्रैक्ट करती है तो उसके वश में आ जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। फर्क बताया, भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव में अपनी शक्ति का बताया, बाकी बाकी शक्तियों का नहीं बताया। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है और ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। ये बात हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव जो है कामना करता है, बस इच्छा प्रकट करता है, उसकी पूर्ति जो है शरीर के द्वारा होती है और सैंक्शन भगवान देते हैं। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के उत्तरदायी नहीं होता। कब? जब वो अकर्म करेगा तब वो उसका इज नॉट आंसरेबल। आंसर भगवान के पास है, वही करेंगे। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को प्रसिद्ध शरीर मान ले, क्योंकि देह धारण किया है, भौतिक प्रकृति में आ गया है, शरीर भौतिक प्रकृति से बना हुआ है। तो इसलिए जो है वो, चूंकि भौतिक प्रकृति का इस्तेमाल कर रहा है, तो भगवान को अपनी इच्छा पूर्ति करने देता है। कैसे? कि भगवान सैंक्शन करते हैं, अनुमंता है। परंतु जीव ने अगर अकर्म किया है तो भगवान के प्रति कार्य किया है, ममता से रहित, आसक्ति से रहित, फल की इच्छा के रहित, तो उस स्थिति में वो कर्मों और फलों के प्रति आंसरेबल नहीं है, क्योंकि काम ही कष्ट के लिए कर रहा है, तो आंसर किसको देगा? अपना भौतिक संसार के लिए तो कार्य कर नहीं रहा। आंसर इज ओनली फॉर कृष्ण, कार्य कृष्ण के लिए किया जा रहा है।
अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। टेम्परेरी फेज है, सुख दुख आता रहता है, चला जाता है। भगवान परमात्मा के रूप में जीव का चिर चिर संगी रहता है। अतः वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझता है जिस प्रकार फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। भगवान अंतर्यामी है, आपके हृदय में विराजमान है, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। तो वो आपकी जो इच्छाएं उनको पता लग जाती पहले से ही। जीव को बंद करने के लिए इच्छा सूक्ष्म बंधन। जीव फंस जाए भौतिक प्रकृति के अंदर, बंधन में आ जाए, उसके लिए जो है इच्छा जो है, एक स्मॉल सटल डिजायर जो है उसके बंधन में उसको बांध देती है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करता है। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूरी करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वह निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दिया है। यू कैन वर्क वर्क द वे यू लाइक। जो भी कार्य करेंगे भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं। यस, सैंक्शन, डू इट। जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, इसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो जाए, वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ईशा एव साधु कर्म कार्यति यदमभ्यो लोकभ्यो उन्निशिते। एव एष ओ एव साधु कर्म कार्यति यमधो निरीक्षिते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है कि जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त उठता है जिससे वह नरक में जाए। अब अज्ञो जंतु निशिनो अयम आत्मना सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा शुभ्रमेव च। ये महाभारत के तीसरे सर्ग के 31वें अध्याय का 273वां श्लोक है। जीव अपने सुख और दुख में पूर्णतः आश्रित है। सुख चाहिए तब भी किसी का आश्रय लेता है, दुख मिलता है तब भी किसी के आश्रय होने से मिलता है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु द्वारा प्रेरित बादल। आपके कर्मों के फल ही आपके स्वर्ग जाने में या कर्म या नरक जाने में हेल्प करते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रकृति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने के स्वरूप को भूल जाता है। फॉरगेट कृष्णा हो गया। इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव ये कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। अरे भाई, तेरे भव बंधन के लिए, तेरे को भौतिक संसार में फंसाने के लिए तो तेरे कर्म हैं। भगवान कैसे उत्तरदायी हो गए? वो तो सैंक्शन कर रहे हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2:134 में करते हैं। वैषम्य निर्घृण्य न साक्षेपत्वात् तथा ही दर्शति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपसे बड़ी घृणा करते हैं। ये दो श्लोक हैं, 14वें और 15वें। यहाँ भगवान कृष्ण जो है, जो बंधन में जीव है, उसकी हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं। वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल एकदम। अब यह कहिएगा कि एक होता है हेल्प, एक होती है हेल्पलेस। मतलब वो जीव जो है अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता, डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब जो भगवान का एटीट्यूड है वो न्यूट्रल है, वो किसी के प्रति बायस नहीं है। 5.14 में कहा जा रहा है, अगर कोई अपने शरीर से अपने आप को डिटैच नहीं करता
वो फील करेगा टेंशन और परेशानी, और उसके अंदर होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मीन्स उसने जो है इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है, दिस इज असेंशियल। तब जो है आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। पर अगर आप जो है उस कार्य के चक्कर में फंसे रहोगे, एंजाइटी करोगे, तो फिर आप जो है बंधन में बनते चले जाओगे। ना कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। भगवान कर्म फल तो देते हैं, पर उसके फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते। रादर कर्म के फल के साथ संबंध जीव स्वयं जोड़ता है। कर्म फल प्राप्त करना चाहता है, वॉन्ट्स टू एंजॉय। अब जीव जो है अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बन के कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल से अपना संबंध जोड़ लेता है और सुखी दुखी होता है। एज पर श्रुति, उसमें एक श्लोक आता है कि भगवान जैसा फल प्राप्त करने वाले भोगने का समय आता है, वैसे ही बुद्धि बना देते। भगवान कर्म फल भुगता कर फिर आपको शुद्ध कर देते हैं। ही प्यूरिफाइज यू। अब आती है श्लोक संख्या 15 की, थोड़ी चर्चा करते हैं। भले और बुरे कार्य को करवाने वाले भगवान नहीं। जब वो कार्य को करवाते नहीं है तो उसके फल के भागी क्यों बनेंगे? तो पाप के फल को भी स्वीकार नहीं करते, उनके भागी नहीं है। अविद्या क्या करती है? अविद्या जीव के ज्ञान को ढक देती है। तो जीव वासनाओं के कारण भगवान से विमुख हो जाता है और माया के सम्मुख हो जाता है। जीव ने अपनी फ्री विल को मिसयूज किया है, और मिसयूज करने के बाद वो भूल गया है कि कृष्ण का दास है, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। अब वो भगवान के भूल के और भौतिक संसार जो है उसके ऊपर अधिकार करना चाहता है। भगवान भोक्ता है, भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, चर्चा आएगी 29वें श्लोक। मनुष्य जो है उन्हें भोग लगाता है, तो भगवान उसमें वस्तुओं को स्वीकार करते हुए भी उन वस्तुओं से संबंध रहित है। जैसे कि जन्म लेते हैं पर अजन्मा कहलाते हैं, संसार की रचना करते हैं परंतु अकर्ता कहलाते हैं, लिप्त नहीं होते। जंतवा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है इसको समझिएगा। चाणक्य नीति 17:17 में 17.17 में उल्लेख है, आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चैतानि नृणाम पशूनाम, ज्ञानम नारायणम नरानाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। कि खाना पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। सोना मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। भय पशु को भी लगता है, मनुष्य को भी लगता है। जो मेरे पास है वो छिन ना जाए, बहुत बड़ा भय है। और बंधन, बंधन में वो है ही है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम, और मैथुनम का मतलब ये है कि वो संतान उत्पत्ति वो भी करता है और पशु भी करते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये चार मनुष्यों तथा पशुओं में एक समान है। पर मनुष्य में विशेषता क्या है? उसमें विवेक है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विवेक से शून्य मनुष्य तो पशु के समान है। तो विवेक का इस्तेमाल करके समझ लेता है, अगर समझना चाहे तो, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे क्या प्राप्त करना है, व्हाट डू आई गेट। अब आती है श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तत्तज्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशति तत्परम्। विवेक ज्ञान द्वारा, विवेक मतलब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा जो आपने ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का फल क्या है, उस ज्ञान की महिमा क्या है, ये चर्चा यहाँ हो रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, मतलब उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता है, जो दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें दिव्य हो जाता
तो अविद्या का विनाश होता है। फिर जो है अविद्या आपके पास नहीं फटक सकती, क्योंकि आप ज्ञान में आ गए हो। तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे सूर्य का इशारा मिलता है, जो भोर कहते हैं हम, मतलब जो जो उदय हो रहा है अभी, अभी दिखता भी नहीं है सूर्य, तो भी जो है आपको दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रकाश ना होते हुए अभी छाया रूपी प्रकाश से आपको सब कुछ दिखाई देता है। तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा ही न ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है ये जानना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है 7वें अध्याय 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि बहुत जन्मों के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, तो मुझे भगवान मानकर मेरी शरण में आते हैं। सब कुछ मैं हूँ, वासुदेवम सर्वमिति। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा आसानी से नहीं दिखता। अनेक अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है, उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग नाउ। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, वह अपने को ईश्वर मानने लगता है, तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है, तो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? मतलब जब अपने आप को आपने ईश्वर मान लिया, पर आप मोह में हो, तो जीव तो मोह में होता नहीं। मतलब जीव मोह में होता है, भगवान तो मोह में होते नहीं। क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? भगवान तो पूर्ण ज्ञानी है। यदि ऐसा हो सकता है, तो फिर भी अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। अगर ऐसा हो सकता है कि जीव ने अपने आप को ईश्वर मान लिया, और ईश्वर भगवान जो है अज्ञान में है, तो अगर ऐसा है, तो अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। एक्चुअल आपकी जो डिजायर है नॉलेज लेने की, उसी से हो सकती है जो कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है, और उसी से सीखना होता है कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। सूर्य की रोशनी हुई, अंधकार समाप्त। इसी तरह जैसे ही जो है आपने भगवान की शरणागति ली, विद्या मिलनी शुरू हुई, अविद्या समाप्त। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो, पर वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, ये बात समझनी है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। ये तो भी हो सकता है कि वे आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए, अज्ञानी है, वे अंतर नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो सब कुछ जान सकता है। अज्ञानी आदमी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अगर उसके मन में इच्छा हो जाए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। प्रमाणिक गुरु जो ईश्वर से कनेक्टेड है, उसी के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है। दो आप गुरु को पूरा आदर मान सत्कार देते हो, जैसे भगवान को देते हो, पर वो भगवान नहीं है, आपको पता है कि वो मेरे गुरु है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। अतः मनुष्य को ईश्वर और जीव के बीच के अंतर को समझना होगा। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 में कहा गया है कि प्रत्येक जीव सृष्टि जीव है। सृष्टि मीन्स इंडिविजुअल,
और भगवान भी व्यष्टि हैं, भगवान भी इंडिविजुअल हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, मतलब भगवान, ये जितने भी तत्व तेरे सामने खड़े हैं सारे भूतकाल में भी व्यष्टि थे, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, और भगवान का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्ट है, भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि ही बने रहेंगे। इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल रहेंगे और इंडिविजुअल हैं। उसके बाद रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, परंतु दिन में सूर्य उदित होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। That you have to understand your identity, that who I am. तो जब आपने ये समझ ली अपनी आइडेंटिटी, तब बात क्लियर होती है कि यस, अब आपको ज्ञान की प्राप्ति आरंभ हो गई। और तो एक लाइन में चर्चा करते हैं ज्ञान क्या है। यहाँ पे ज्ञान, किस ज्ञान की चर्चा हो रही है? ज्ञान का मतलब है आत्मा को शरीर से अलग मानना। अज्ञान क्या है? आत्मा और शरीर को एक मानना। मिथ्या अहंकार को त्याग देना। फॉल्स ईगो मीन्स मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, इस ईगो को त्याग देना मीन्स ज्ञान प्राप्त करके अपने अज्ञान का नाश करना। अब कहते हैं जब सूर्य उदय होता है तो नई वस्तु नहीं पैदा होती, परंतु अंधकार से जो वस्तु ढकी हुई थी वो दिखाई नहीं दे पा रही थी, अब वो दिखनी शुरू हो गई। सो ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है और भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। थ्री डूअर्स की चर्चा है। नंबर एक, लिविंग एंटिटी। ये जो कार्य हैं आपके करने वाले, तीन हम कहते हैं कर्ता। पहला है कर्ता, दूसरे है प्रकृति के तीन गुण, और तो जब चर्चा आ रही है तीन डूअर्स की, तो इफ वन हैज नॉलेज एंड ही रियलाइज्ड, आपने जो है ज्ञान प्राप्त किया और उसको रियलाइज कर लिया कि आप के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो डूअर कौन है? थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और तीसरा क्या है कि गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तो जड़ है, कॉन्शियस नहीं है, लाइव नहीं है। वे जीव की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, जैसा आप कार्य करवाओगे वैसा कार्य करेंगे, परंतु अनुमति भगवान की रहती है। सो डूअर नंबर तीन इज परमात्मा। सो तीन डूअर्स हुए, एक लिविंग एंटिटी, एक थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और तीसरा सुपर सोल अर्थात परमात्मा जो आपके हृदय में विराजमान है। ये बात डिटेल में पढ़ेंगे 18वें अध्याय के 14वें श्लोक। तो आज इतना ही है। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकता है, बताइए। मेरा है। हाँ जी, बताइए। यस, पूजा का हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, प्रभु जी, अभी ये पढ़ा, व्यष्टि एज अ वर्ड का मतलब क्या हुआ हिंदी में? मैंने बार बार रिपीट किया है, ध्यान नहीं सुना। व्यष्टि नहीं का समझ मतलब में होता आया। है इंडिविजुअल। ओके, ठीक है। आप भी इंडिविजुअल हो, भगवान भी इंडिविजुअल है, दोनों इंडिविजुअल हैं। ठीक है। ठीक है, तो इट इज इंडिविजुअल एंटिटी। यस, आप, ठीक है। भगवान भी व्यष्टि हैं। देखो, प्रत्येक जीव इंडिविजुअल है, भगवान भी इंडिविजुअल हैं। जी और पास्ट में सारे इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे थे, आज भी जी। प्रति सारे इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी मुक्त होने के बाद सारे इंडिविजुअल बने रहेंगे। आत्मा परमात्मा में घुलता नहीं है, जैसे कि जल में चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है या नमक। नदियां समुद्र में मिल जाती तो आपस में पानी मिल जाता है। भगवान के धाम जी, में जाकर भी जीव की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण।
कृष्णा। यस। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी था कि हम लोग कहते हैं कि प्रभु की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि प्रभु हमारे कर्मों में हस्तक्षेप भी नहीं करते, और कर्म हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। तो प्रभु जी ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्शन में आ गई कि वैसे प्रभु की मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि प्रभु हमारे कर्मों में वो नहीं करते। तो प्रभु जी इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? आप अपने घर के स्वामी हैं। हाँ जी। You have a individual identity of your own at your house, हम्म। but you have a father-in-law. हम्म। वो आपसे कोई काम करने को रोकते नहीं, हम्म। आपकी चॉइस होती है, वो सैंक्शन करते हैं, जाओ बेटा करे आओ। हम्म। वो कहते हैं कि कामना आपकी, डिजायर आपकी, पैसा हम्म। आपका, गाड़ी आपकी, आप उसमें बैठ के बाजार जाओगे, शॉपिंग करके आओगे। हम्म। बट जो पिता बैठे हैं घर के अंदर, उनकी सैंक्शन है कि यस यू कैन गो। हाँ जी। तो अगर वो मना कर दें कि तुम नहीं जाओगी, हम्म। देन विल यू गो? नो, मना करेंगे तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब है उनकी मर्जी है कि तुम जा रही हो, उनकी मर्जी हाँ के जी। बिना पत्ता हिल रहा? नहीं हिल रहा। हम्म। नहीं हिल रहा। मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। तो हम्म। भगवान सैंक्शन करते हैं। भगवान ने सैंक्शन किया है, आपके पास भगवान की तरफ से सैंक्शन है, प्लान आपने किया है, हम्म। चेष्टा आपने की है, इंद्रियां आपकी इस्तेमाल हुई हैं, हम्म। तो डिजायर आपकी थी, कामना आपकी थी, और चूंकि आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है, तो हम्म। आपको भगवान की तरफ से सैंक्शन है कि यस यू कैन डू दिस जॉब। अच्छा है तो भी सैंक्शन है, बुरा है तो भी सैंक्शन है। ओके। मतलब ही सैंक्शंस एवरीथिंग वेदर इट इज गुड और बैड। मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लास्ट लाइन है, सुनिएगा। हाँ जी। तीन डूअर्स हैं, हम्म। इसमें तीन डूअर्स की चर्चा हो रही है। हम्म। पहला डूअर है लिविंग एंटिटी। हाँ जी। ठीक है। अब लिविंग एंटिटी ने ये रियलाइज कर लिया, हम्म। इस शरीर में मुझे मिला हुआ है, तो सारे कार्य जो है शरीर के द्वारा हो रहे हैं, अर्थात प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा हो रहे हैं। हम्म। तो कामना, डिजायर, इच्छा हम्म। आत्मा की थी, तो पहला हम्म। डूअर वो है। हम्म। कार्य करने के लिए शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, हम्म। तो डूअर नंबर दो वो है। हम्म। परंतु अगर जीव अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, हम्म। तो उसकी अनुमति भगवान की रहती है, इस डूअर नंबर थ्री। ओके। वो डूअर नंबर तीन है। ओके। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू चलिए। प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, ये जो श्लोक नंबर 15 है, उसके मिडिल के ऊपर ही है, मिडिल के नीचे नीचे की तरफ, ये जो वैदिक मंत्र के बोला है ना, एक मंत्र, वैदिक मंत्र बोला है ना, एष हुए साधु कर्म करयति यं यमेभ्यो लोकभ्य उन उन उन्नीनिशते। इसमें जो बोला है, भगवान उसे अशुभ कर्म में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। आप पढ़ रही हैं पहले पैराग्राफ की कौशिकी उपनिषद से जो ज्ञान दिया गया। यस। भगवान जीव को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे वो ऊपर उठे। जैसे वो ऊपर उठ जाए। भगवान उसे अशुभ कर्म में भगवान उसे इसलिए प्रवृत्त अशुभ करते हैं। कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक में जाए। ये हिस्सा मुझे ठीक मैच नहीं कर रहे। भगवान कैसे ऐसे करते हैं? देखिए, भगवान ने आपको सैंक्शन दिया,
आपके हृदय में विराजमान है तो आपको प्रेरणा मिलती रहे। जब प्रेरणा मिलती है तो आपने जो है प्रेरणा के अनुसार अगर आप अच्छा कार्य करते हो, शुभ कर्म करते हो, तो भगवान जो है शुभ कर्म का मतलब आपकी अपलिफ्टमेंट हो रही है। आप तमोगुण से रजोगुण में आ रहे हो, रजोगुण से सतोगुण में आ रहे हो, तो आपको ऊपर के लोकों में जाने का चांस मिलता है, देवलोक तक जा सकते हैं। पर अगर आपके मन के अंदर जो है गलत कार्य करने की भावना जागृत हो गई, तो अशुभ कर्म करना चाहते हैं, तभी भगवान का सैंक्शन है। तो उससे सैंक्शन करते हैं कि भाई अगर तुम बुरा कार्य करना चाहते हो तो नरक इज ओपन फॉर यू, वहां चले जाओ, वहां से शुद्ध होके ऊपर आओ, वहां से प्योरीफाई होके ऊपर आओ। टेबल ठीक हो गई है। दीदी के दीदी से बात करो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु बोलिए जी, जी, राजकुमारी जी बोलिए। प्रभु जी, 14वें अध्याय का है, पहला श्लोक है। उसमें पहले पहले ग्राफ में लिखा है, यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। ये दार्शनिक चिंतन द्वारा कैसे, इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। 14वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा जा रहा है कि यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा, दार्शनिक का मतलब होता है फिलॉसफी, फिलोसॉफिकल एनालिसिस करता है, समझता है फिलोसॉफिकली, तो उसको अंडरस्टैंड हो जाता है कि भाई भक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो वो भक्ति के मार्ग पे आगे चल पड़ेगा। दार्शनिक का मुझे समझ में नहीं आया, प्रभु हिंदी में बताइए थोड़ा सा। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंड करना, एनालिटिकली अंडरस्टैंड करना, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनालिटिकली। चलिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, ये जो 13वां था उसके अनुवाद में लिखा है ना, जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। प्रभु जी, ये लाइन क्लियर नहीं हो रही है। सबसे पहले यही समझाई थी। हाँ प्रभु जी, यही थोड़ा सा एक बार प्रकृति क्या है? मटेरियल वर्ड, तीनों गुण जिसमें है, जिसमें तीनों गुण है, मटेरियल वर्ल्ड जिसमें तीनों। कि आप कितनी बार परपट पढ़ा है आपने, हम कितनी बार आपने जो है अनुवाद पढ़े हैं, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो आपको पहले पूछ लेना चाहिए। प्रकृति का अर्थ यह है शरीर, शरीर के अंदर है इंद्रियां, शरीर में है मन, शरीर में है बुद्धि, इसको अच्छा, वश में, यहाँ पे प्रकृति को शरीर, हाँ ठीक है, फिर ठीक है प्रभु जी, इसको वश में करना है। ठीक है, आप ज्ञान समझ की इंद्रियां वश में करनी है, कर्म की इंद्रियां वश में करनी है, मन को वश में करना है, बुद्धि को वश में करना अच्छा, जो 13वें अध्याय में बोला गया है प्रकृति का, ठीक है प्रभु। है। आपने जो है और बताइए। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर, एक जगह पर था कि इंसान जब अपने आप को जान जाता कि वो कौन है,
तो वो जान जाता है कि चीजें क्या है, फिर उसे क्या करना है। इंसान कोई अपने आप को जानने के लिए क्या मतलब यहाँ पे कैसे है, किस वे से, वे क्या है इसका? देखिए, इनका प्रश्न ये है, मेरे सामने बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि अपने को जानने का तरीका क्या है। सबसे पहले जानना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। सबसे पहला सवाल ये है, ठीक है। मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा, इस बात को समझना है कि आप शरीर हैं या आप आत्मा हैं। मेरे पास एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं ये व्यक्ति चला गया, हमें छोड़ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, स्वर्ग से हार गया। वो व्यक्ति तो सामने पड़ा हुआ है आपके, कहाँ चला गया वो? मतलब उसके अंदर जो लिविंग फोर्स थी, लिविंग फोर्स जिसकी वजह से उसको लाइफ थी, वो लिविंग फोर्स जो है वो चली गई है। नो ही इज डेड, अब वो मर गया। तो लिविंग फोर्स क्या है जिसकी वजह से शरीर चल रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, बातें कर रहा था, मतलब इसके अंदर सारी एक्टिविटीज थी, कूदना, नाचना, गाना, सब एक्टिविटीज हो रही थी, खाना पीना सोना, वो एक्टिविटीज सारी खत्म हो गई। तो वो चीज क्या थी जिसने इस शरीर को एक्टिविटीज दी हुई थी? तो वो चीज जो है उसको हमारे शास्त्र कहते हैं सोल है, आत्मा है, रूह है, शरीरी है। अब ये रियलाइज हो गया मेरे को कि भाई मैं आत्मा हूं और कर्म फल भोगने के लिए इस शरीर की प्राप्ति हुई। ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग आ गई, ये मैंने अपने आप को जान लिया। अब मुझे इसके बाद अपने आप को जानने के बाद फर्दर क्वेश्चंस उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि मेरी मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा कहाँ जाती है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि मैं इस शरीर को क्यों धारण किया, मतलब आत्मा ने शरीर को क्यों धारण किया? ये चौथा सवाल आ गया। धारण कर लिया है, आत्मा का शरीर से वियोग हो गया है, आत्मा को जाना कहाँ है ये मुझे पता नहीं। अब मुझे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ कि आत्मा का जो पर्पस है, पर्पस, अल्टीमेट पर्पस क्या है कि उसे भगवान के धाम जाना है, क्योंकि वो वहां से आई है, उसका ओरिजिनल होम वही है। भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, उस संबंध को निभाना कैसे है, ये सारे प्रश्न एक के बाद एक उठते हैं। अगर मैं यहाँ आया हूं तो मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा? पहली बात तो मैं आया ही क्यों? तो आ गया हूं तो वापस क्यों नहीं जा पा रहा? आंसर मिला कि वापस इसलिए नहीं जा पा रहा कि मेरे पे बंधन है। बंधन किसका है, किसने बांध रखा है आपको? तो एक के बाद एक प्रश्न उठते हैं। तो अपने आप को जानने का मतलब है इन सब प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। यू शुड गेट आंसर टू दीज क्वेश्चंस। बंधन है कर्म के फलों का, तो कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है? तो ये सब क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता आएगा, एंड यू हैव टू गेट द आंसर टू ऑल दिस, दैट्स ऑल। उसका आंसर मिलेगा तो अपने आप को आप जान पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को जानकर अपना संबंध भगवान के साथ क्या है इसको समझना। दिस पार्ट इज टू बी अंडरस्टूड। जब संबंध समझ में आ जाएगा तब आपको जो है निभाना कैसे है ये जानना चाहिए, निभाना क्यों चाहिए ये जानना चाहिए, निभाना कैसे चाहिए ये जानना चाहिए। तो एक के बाद एक प्रश्न उठते हैं। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ भगवद गीता।
फार्म वही से होता है। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? वैष्णु माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आइए। हम्म, मैं अटेंड कर रही थी आज आपका। कुछ कहना है आपको? आप बहुत अच्छा समझाते हो, दिमाग में डल जाता है। हम्म, कहना क्या है, क्योंकि मेरे को पूरी अच्छे से आती नहीं है। जो जो श्लोक आपने करे हैं वो मैं समझ गई हूँ। अब जब आपका मेरा और आपका वो क्लैश होता है ना टाइमिंग, जब आगे कभी कराओगे या मैं सुनती हूँ रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत, तभी बात बनेगी। ठीक है, आप सुनिए, बिल्कुल सुनिए, आप जहाँ सुनना चाहते हैं वहां सुनिए। नहीं, वो विनित्रा माता जी मुझे भेज देती हैं आपकी रिकॉर्डिंग। सुनिए, मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर सुन लिया पूरा। ठीक, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलिए समाप्त करें फिर। कोई कहना चाहता है? रितु माता जी, पिंकी वैष्णव, रितु सक्सेना, निशा, कोई, भावना जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी 17वें चैप्टर का दूसरा श्लोक है ये। चैप्टर नंबर 17 हाँ, श्लोक नंबर 2। और श्लोक संख्या 2 हाँ जी। बताइए। तो इसमें ये लाइन है, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्ता बस उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। मतलब शासित मीन्स, शासित का मतलब होता है कंट्रोल होते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, राधा रानी की कृपा देखिए, कान्हा जी की कृपा देखिए। 4 5 6 को इस्कॉन की तरफ से जाना था मुझे वृंदावन, मेरा कैंसल हो गया जॉब की वजह से। अब ऑफिस की तरफ से ही मैं शनिवार को वृंदावन जा रही हूँ। वेरी जिस वजह से कैंसल हुआ उसी वजह से ही उनके साथ ही जा रही हूँ। वेरी गुड। चलिए समाप्त करते हैं फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो राग और द्वेष में थोड़ा बताएंगे ना आप कल हमें क्लास में सुबह? बता कौन दो, सा? राग और द्वेष में अंतर। कौन बोल रहा है? सहिष्णु माता जी। हाँ। माता जी, राग और द्वेष। हम्म। राग क्या होता है? आपने, राग का अर्थ होता है अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट। कि आपका अट्रैक्शन है भौतिक संसार के साथ और आप भौतिक संसार से अटैच्ड हैं, वो राग है। ठीक है। और द्वेष जो है इसका एंटी है, कि आप जो है, जो आपको भौतिक संसार के अंदर वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, आप जो है उन वस्तुओं को ठीक से इस्तेमाल ना करके उन वस्तुओं से घृणा करना शुरू कर देते हो। द्वेष का मतलब होता है घृणा। ठीक है। तो यू डोंट नीड इट, आपको वो नहीं चाहिए। तो जो राग होता है, राग का मतलब होता है अटैचमेंट, और द्वेष का मतलब होता है घृणा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपको इस भौतिक संसार से निकलने का रास्ता है राग और द्वेष पे मुक्ति पानी है। अब आप किसी से भी घृणा नहीं करेंगे, ये आपकी एक जिम्मेदारी हो गई कि आपको घृणा नहीं करनी। और आपको भौतिक संसार के अंदर जो है अटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो है, जैसे कि एक सिंपल सी बात कहते हैं कि
अगर आपको अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है तो आप उसमें अटैच नहीं हो जाते, आप राग नहीं करते, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। और प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है तो आप उससे द्वेष नहीं करते, भाग्यवश मिल रहा है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये द्वंद्व है, इनसे अतीत होना है। हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सिद्धि असिद्धि में समता चाहिए, एक समान विचलित नहीं होना, एक समान आपका जो है ध्यान रहना चाहिए। ठीक। आगे समझो। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।